हाँ, क्वेश्चन बैंक करूं या सैंपल पेपर, आई मीन कि क्वेश्चन बैंक करूं या सैंपल पेपर, तुम समझ रहे हो ना। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं ना तुम्हारा कंफ्यूजन को ना कुछ मिनटों में दूर कर देता हूं और तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारे लिए सही क्या रहेगा। ठीक है। बाय द वे, मैं ये मान के चलता हूं कि इस वीडियो को ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनका सब पढ़ के हो गया है। मैं मान के चलता हूँ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने जो बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ के स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन पढ़ रहे हो ईमानदारी से, छुपा रहे हो सबसे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग शायद हो सकते हैं ड्यू टू सम मेडिकल इशू या फिर कोई फैमिली इमरजेंसी या फिर कुछ भी ऐसा हो गया हो जिसके कारण शायद तुम नहीं पढ़ पाए सही से, ठीक है। तो इन तीनों केसेस को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले ये भी समझना चाहिए हमें कि सैंपल पेपर का उद्देश्य क्या है। सैंपल पेपर उन लोगों को सॉल्व ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जिनको दो चीजों में शंका है। क्लियरली बता रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा। पहला, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तुम्हें जैसे नहीं पता है कि इधर लाइन मारना है, तुम्हें तुम्हारे हैंडराइटिंग पे डाउट है, ठीक है। तुम्हें यह लगता है कि गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में, एग्जांपल के लिए 3 घंटे या 2 घंटे का जो पेपर है, तुम उतनी देर में उस पेपर को नहीं कवर कर पाओगे। अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी लगता है तो ये सैंपल पेपर, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर, यस, ये सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। कितना करना चाहिए, एक दो करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब एक और चीज बता देता हूं जहां पे आप ये सैंपल पेपर मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो, वो है आपके लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आप रट के जाओगे, लर्निंग वाले सब्जेक्ट नहीं है ये। इसमें राइटिंग स्किल होगा, ग्रामर के रूल्स वगैरह आप सीख लोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। और बाकी कंप्रीहेंशन और वगैरह एप्रिसिएशन वगैरह जो होता है वो होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप मैक्सिमम, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करो कि 3 घंटे के अंदर आपका पेपर कवर हो जाए। ठीक है, ये हो गई लैंग्वेजेस की बात। तो आप कर सकते हो कि हर 4 दिन 5 दिन पे, 3 दिन 4 दिन पे एक सब्जेक्ट उठाओ, हिंदी उठाओ, उसका सैंपल पेपर सॉल्व करो, इंग्लिश उठाओ, उसका सैंपल पेपर सॉल्व करो, मराठी उठाओ, उसका सैंपल पेपर सॉल्व करो। और उसको इवेल्युएट भी कराओ, ट्राई करो कि आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर सको गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में, और थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज भी कर लो कि लाइन वगैरह मार सको, और अगर गलती से कुछ गलती हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए, ठीक है। ये चीजें हो गई, सैंपल पेपर किनको सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका 80% से ज्यादा पढ़ के हो चुका है और आपको लगता है कि हाँ, जितने भी 15-20 दिन बाकी है उसमें मैं अपना रिवीजन भी करता चलूंगा सारे सब्जेक्ट का, और इसके अलावा मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, आई स्टिल नीड टू इंप्रूव माय प्रेजेंटेशन स्किल, तो भी आप सैंपल पेपर आपको करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक वाले विद्यार्थियों का, कि भाई ये क्वेश्चन बैंक के साथ क्या सीन है। क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है ना, आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एज सच कोई क्वेश्चन बैंक दिया नहीं। ये क्वेश्चन बैंक है उन लोगों के लिए जो लोग कोविड के टाइम में पेपर देने वाले थे, जिनका एग्जाम भी नहीं हुआ था। समझ रहे हो। क्वेश्चन बैंक इनको दिया गया था, कोविड के टाइम पे दिया गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक है, 2020-21 के आसपास ये क्वेश्चन बैंक दिया गया था। इस क्वेश्चन बैंक में 24 से 30% तक सिलेबस रिड्यूस्ड है, ये बात याद रखना। तो अगर आप उस क्वेश्चन बैंक पे पूरा होनली एंड सोनली डिपेंड कर रहे हो तो एट मींस कि आप 30% तक सिलेबस पढ़ के नहीं जा रहे हो, जिससे आपका अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। तो उन क्वेश्चन बैंक से जब आप किसी से भी पूछ सकते हो, और अगर आपको भरोसा क्यों नहीं होगा मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन बैंक एग्जांपल के लिए मैं साइंस का ही खोल लेता हूँ ना भाई, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, आपको ईयर दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन बैंक पे, आपको भी थोड़ा मजा आ जाए इस बात। ओके, भरोसा भरोसा सब होता है, लेकिन जरा सबूत वबूत दिखा दो तो सर थोड़ा अच्छा लगता है, ये वाली बात है। तो देखो, ये है तुम्हारा एग्जांपल के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये सब टेलीग्राम पे हमारे डाला हुआ है, मैं फिर से डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से जाकर के ले सकते हो। इसके अलावा हमारा जो ऐप है उसके भी फ्री डाउनलोड वाले सेक्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां पे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जाकर के ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है तुम्हारा सैंपल पेपर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। मार्च 2021, ये आप जो बोर्ड पेपर देना 23 में देना, 20-21 में कोरोना काल था, तो इसमें रिड्यूस सिलेबस है सबसे पहले, ये आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अब दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन बैंक पे ही चले जाऊं, इसको अगर यूज करना ही है तो कैसे वाइसली यूज कर सकते हो। देखो, इसमें अगर खाली क्वेश्चन नंबर 1A जो कि 5 मार्क का आता है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे नहीं भी तो 131 क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन में तो ऑप्शन भी गलत है, समझ रहे हो। तो 131 क्वेश्चन है, इसको मैंने और पार्थ मोमाया सर ने दोनों ने मिलकर के सॉल्व किया था। मैंने साइंस 1 किया था और सर ने साइंस 2 किया था। जब आया था तो हमने एक ही दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन दे दिया था, ठीक है। तो पुराने वीडियोस भी होंगे, आप सर्च कर सकते हो चैनल पे, ऐसे क्वेश्चन बैंक में समझा लिख देना, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है सबको। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें,
आर यू पीपल गेटिंग इट? बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको वाइसली इस तरीके से यूज कर सकते हो कि अगर आपका बहुत कुछ पढ़ के हो चुका है, बहुत कुछ पढ़ के हो चुका है, चाहे साइंस का हो या मैथ्स का हो, तो यहां से आप क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। समझ में आया? और बाद में उसका बुक वगैरह से सेल्फ एनालिसिस कर लेना कि तुमने सही किया या गलत किया। कितना सरल उपाय है इसका। तो अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है कि सैंपल पेपर करूं कि क्वेश्चन बैंक करूं, तो दोनों में से कोई भी करोगे आप ही का फायदा है। सैंपल पेपर आपको तब करना चाहिए जब आपका बहुत सारा पढ़ाई करके हो गया और आपको शक है कि आप प्रेजेंटेशन स्किल आपका सही नहीं है या फिर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। लैंग्वेजेस का सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए, ये हो चुका है सैंपल पेपर के बारे में। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस्ड है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अगर हम क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं तो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि हम रट के जाएंगे। एक छोटा सा मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूं यहीं पे कुछ लोगों का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, कि सैंपल पेपर से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर यही आपको करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और उसके ऊपर एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे जितने भी चैप्टर का एनालिसिस वीडियो हमने किया वो मिल जाएगा आपको, तो आप एनालिसिस कोई भी चैप्टर का करके फिर पढ़ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप में से लगभग 41.3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल कि आप सॉरी 41.3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 58.7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, और इनके हमने बहुत कुछ किया है चैनल पे, बहुत कुछ पढ़ाया है, ठीक है, तो उन वीडियोस को आप उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको उसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका जो बहुत बड़ा क्वेरी था कि क्वेश्चन बैंक करना चाहिए या सैंपल पेपर करना चाहिए, और अगर आप कुछ गलत कर रहे थे, शायद अगर आपको नहीं पता था कि क्वेश्चन बैंक में रिड्यूस्ड है, तो इस वीडियो में आपका वो क्लियर हो गया होगा। एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप में से कुछ लोगों ने ये भी मैसेज डाला है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन की लास्ट 21 डेज में कैसे पढ़ना चाहिए। देखो पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो बना के आपको नहीं देना चाहता हूँ कि ये लो भाई मोटिवेट हो जाओ 20 दिन में आग लगा दो, इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ। ठीक है, 20 दिन में आप कैसे पढ़ोगे मुझे नहीं पता, सच बताओ तो मुझे नहीं पता। मेरे नज़र में तो यही होता है कि अगर इंसान को पढ़ना है तो सीरियसली पढ़े। ठीक है, 3 महीने में हो सकता था, 1 महीने में हो सकता था, 20 दिन में आप एक काम कर सकते हो। अगर सिंपल से एक शब्द में अगर आपको जवाब दूं, इसके ऊपर चाहिए तो डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, कि 20 दिन में आप हर एक चैप्टर, स्टार्टिंग से ये बोलता आया हूं मैं, हर वीडियो में बोलता हूं कि हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज को थरली लर्न करो, एकदम थरली करो और समझ के करो। समझ के इन द सेंस कि अगर लेट्स से कि मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है, कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर व्हाट इज स्पेस डेब्रिस, तो मैं खाली उसको रटूंगा नहीं, क्योंकि वो मैं फिर भूल जाऊंगा, वो यूजलेस है। मैं क्या करूंगा, उसको अच्छे से याद करते करते समझ भी लूंगा कि इसका आंसर क्या है, कि अगर मैं लाइन टू लाइन भूल भी गया तो मुझे जो समझ है वो मैं एग्जाम में लिख के आ सकूं। अल्टीमेटली मैं हूं या फिर कोई भी और है, वो सब आपके लिए यही चाहते हैं कि आप नंबर स्कोर करो। ठीक है, तो इसका यही तरीका है कि आप जितना ज्यादा लर्न कर सकते हो लर्न करो, बट प्लीज मेक श्योर कि लर्न करते वक्त आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर दिस वीडियो।